बच्चों आज के टॉपिक में हम लोग कवर अप करेंगे अपना पोर्शन वैक्यूल्स कि वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर लिक्विड और सॉलिड कंटेंट्स। वैक्यूल्स हमारी स्टोरेज सैक होते हैं, यानी कि भंडारण करने की बोरी होती है जिसमें सॉलिड और लिक्विड पदार्थ जो है वो स्टोर किया जाता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल है वेरी लार्ज वैक्यूल्स। एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल्स का साइज़ होता है बहुत ही छोटा होता है और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। और जो सेंट्रल वैक्यूल होता है यानी कि जो बिल्कुल सेंटर में प्लांट सेल के बिल्कुल सेंटर में जो वैक्यूल होता है वो कम से कम 50 से 90% तक का सेल का वॉल्यूम घेरता है। मीन्स अगर इतना बड़ा अगर सेल है तो उसके अंदर इतना एरिया, इससे ज़्यादा एरिया तो खाली वैक्यूल घेर लेता है। ठीक है, ओनली वैक्यूल ही घेर लेता है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस चैनल। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपको पता है कि प्लांट बाहर खड़ा रहेगा, वो तो कहीं चल के जा नहीं जा सकता अपने आप को बचाने के लिए, तो उसको दृढ़ता चाहिए होती है, उसको मजबूती चाहिए होती है। तो उसको मजबूती कौन प्रोवाइड करता है? वैक्यूल्स ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पॉर्टेंस इन लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। बहुत सारे सब्सटेंस, बहुत सारे पदार्थ जो हैं जो कि लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है वो प्लांट सेल के वैक्यूल के अंदर ही स्टोर हो जाते हैं। दीज इंक्लूड, और इनके अंदर क्या क्या आता है? अमीनो एसिड आता है, शुगर आता है, वेरियस ऑर्गेनिक, बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक एसिड भी आते हैं, एंड सम प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन भी आता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, जैसे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा हो गया, फूड वैक्यूल इसका क्या करता है? कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। तो इसका जो फूड वैक्यूल होता है वही जो भी अमीबा ने खाया होता है उसको स्टोर करके रखता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में विशेष प्रकार के वैक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी एक्सेस अमाउंट में वाटर इसके अंदर चला गया होता है उसको एक्सपेल आउट करने के लिए, यानी कि बाहर निकालने के लिए, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको भी बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ईच सेल एक्वायर्स इस स्ट्रक्चर and ability to function because of the organization of its membrane। हर एक सेल जो है उसका जो ढांचा होता है और उसका जो फंक्शन है वो किसके ऊपर संगठित होता है, किसकी वजह से ऑर्गेनाइज होता है? वो होता है उसके मेम्ब्रेन की वजह से ऑर्गेनाइज और उसके ऑर्गेनेल्स की वजह से। ठीक है, इन स्पेसिफिक वेज, और वो भी अलग अलग तरीके से। द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सेल का एक आधारभूत संरचना ये ढांचा होता है। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, जो सेल को रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन करने में, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन पोषण ग्रहण करने में, एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है, और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन, और नया प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है। Thus, the cell is the fundamental structure unit of life और लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं। द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि आधारभूत संरचना भी हम लोग, आधारभूत इकाई भी कहते हैं सेल को। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स वही आधारभूत कार्यात्मक इकाई भी हम लोग इसे कहते हैं।